दरअसल रिलेशनशिप के डायनामिक्स बहुत बदल गए हैं पिछले 10-15 सालों में। तो डायनामिक्स यूँ बदल गए हैं कि लोग अब वो जीवन जी रहे हैं जो पहले हमने कभी देखा नहीं। फैमिली से एकदम आइसोलेट हो गए हैं। जैसे मैं 21 साल से मैं खुद ही अपने पेरेंट्स से अलग हूँ, ठीक है। अब मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, मेरे पेरेंट्स को सिर्फ उतना ही पता है जितना मैं फ़ोन पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। लोग अब जिससे शादी कर रहे हैं उस लड़की को भी जॉब करनी है, वो भी अब हाउस वाइफ वाले उसमें रही नहीं है, अब उसे भी बाहर रहना है, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से लोगों के बीच में जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं उसमें क्या किया जाए ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप हमारे इर्द गिर्द हम अपने पेरेंट्स को या आसपास लोगों को देख के सीखते हैं, पर वहाँ पर तो इन चीज़ों का अनुभव ही नहीं किसी को। तो पिछले 10-15 सालों में डायमेंशंस जो है, जो डायनामिक्स है, वो बहुत तेज़ी से बदले हैं और कई सारे कपल्स उसको नहीं टैकल कर पा रहे, ये एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो वो चीज़ों के चलते बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, इसलिए डिवोर्स केसेस भी बढ़ रहे हैं, ब्रेकअप्स भी बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ें बढ़ती ही रहनी है। इसलिए एजुकेशन, जैसे हम नहीं कहते कि भाई हम जंक फूड खा रहे हैं या हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हाइजीनिक नहीं है, तो फिर हम एक काम करें, हम फिटनेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक्सरसाइजेस क्या होती है, उसको हम सीख लेते हैं। बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग तो पेरेंटिंग को भी सीख रहे हैं बाकायदा। अब लोगों को लग रहा है कि थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए तो उसको भी वो सीख रहे हैं। तो वैसे ही कपल एजुकेशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखा जा सकता है कि आप किसी के साथ रह रहे हो तो जो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है या बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है या अपोजिट सेक्स के बारे में उसकी जो साइकोलॉजी, उसको अगर आप थोड़ा बहुत सीख लें तो उसके साथ रहना, उसके साथ डील करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये कपल एजुकेशन में आता है, ये ज़रूरत है। और एक और मज़े की बात बताता हूँ कि आप देखिए पिछले 15-20 सालों में, आप ही बताओ कि इंसान ज़्यादा पॉडकास्ट देख रहा है, ज़्यादा गूगल कर रहा है, ज़्यादा वीडियोस देख रहा है, उसके पास इंटरनेट है, सब कुछ है। तो पिछले 15-20 सालों में इंसान ज़्यादा स्मार्ट हुआ है, ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ है या कम हुआ है? इंटेलिजेंट ही हुआ है, स्मार्ट, हाँ, है ना। और पिछले 15 सालों में रिलेशनशिप का क्वालिटी एलिवेट हुआ है या डिग्रेड हुआ है? डिग्रेड हो रहा है। मतलब हमारे इंटेलिजेंस का हमारे रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, और इंसान को लग रहा है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरा रिलेशनशिप तो संभाल ही लूँगा। भाई बहुत अच्छी बात कही आपने। सही बात कह रहे हो। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, रिलेशनशिप्स को संभालने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो कुछ अलग है, उसको सीखा जाना चाहिए। तो उसमें भाई हम जो लोगों वर्ड है एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप के लिए, कि भाई एक्सपेक्ट करते हो तुम चीज़ें अपने पार्टनर से, ये कितना ज़्यादा बुरा है एक रिलेशनशिप के लिए, अच्छा है? थोड़ा वो एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं हम, कई बार काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं, कई बार कम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर्ट होता है अगर वो पूरी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, एक लॉ है, बेसिकली मैं किताब लिख रहा हूँ तो उसमें मैं कहीं ना कहीं ये डालने वाला हूँ, तो मैं इसको रिवील कर देता हूँ। चलिए, तो वो लॉ ये है कि एक 50-70 रूल ऑफ रिलेशनशिप होता है। वो ये होता है कि जब इनिशियली आप किसी से भी मिलते हो और जब नया नया रिलेशनशिप बनता है तो लोगों को अपना पार्टनर जो है वो ऐसा नहीं होता बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, सोलमेट मिल गया, सोलमेट, है ना, ये वाला सीन शुरू होता है। मतलब उसको पूछोगे कि यार कैसा है, तो बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही है, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम, जैसा चाहिए था वैसा, ठीक है, मतलब 100%। पर क्या होता है कि जब 2-5-7 साल आप उस इंसान के साथ रह लेते हो, जब सारी प्रैक्टिकल नोट पे थोड़े टाइम बाद बात करने जाएंगे तो आप उसकी 10 कमियां भी गिना दोगे, उसके साथ प्रॉब्लम्स भी है, सब कुछ है। मैं आपसे 4 साल बाद पूछूंगा कि रिलेशनशिप को कितना मार्क करोगे आउट ऑफ 100, और आप कह रहे हो यार 60, यार कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बस चल रहा है, या आप कहोगे 70, तो दरअसल वो 70 ही सच है, वही अल्टीमेट ट्रुथ है। 100 जो वो मिथ है, जो एक ग्लोरियस फेज होता है इनिशियल, वहाँ पर एक काइंड ऑफ इल्यूजन है वो कि यार यहाँ इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस ग्लोरियस फेज में हैं। जैसे ही वो फेज डाइल्यूट होता है तो वो व्यक्ति 60, 70, 80 पे आ जाता है। तो बीइंग अ एक्सपर्ट मैं कहूँगा कि अगर आप आपके रिलेशनशिप को 50 से 70 के बीच मार्क कर रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब वहाँ 30-40% एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं भी हो पा रही तो भी चलने दो, बहुत सही जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल 30-40% पे ही आ गया मेरा रिलेशनशिप, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे उसमें रहना भी है कि नहीं रहना है। बट 100 से अगर 70 या 60 पे आया और आपको ऐसा लग रहा है कि यार 100 नहीं है, मुझे 100 वाला चाहिए, और आप कोई और ढूंढ रहे हो, तो फिर गलती कर रहे हो, वो पंगा है। तो ज़्यादा होप्स भी नहीं रखनी चाहिए। हाँ, वो 100 वाला जो है एक्सपेक्टेशन है वही मिथ है। ये पता ही होना चाहिए कि 10 में से 4 से 5 अगर पूरी नहीं भी होती है तो भी वो रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट है। भाई वैसे मैंने ये देखा है, जैसे मान लो लड़का भी अगर किसी रिलेशनशिप में है लड़की के साथ, तो दोनों इक्वली प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करता है, लड़की भी करती है अगर सब लॉयल चल रहे हैं। तो ये जो टाइम ही नहीं दे रहे कि चिक चिकन, लड़की ज़्यादा करती हैं। ऐसा क्यों होता है? और आई एम श्योर आपके पास केसेस भी लड़कियों के ज़्यादा आते होंगे, ये सीन क्या है?
दरअसल अब ये तो है नहीं कि द गाय इज नॉट लॉयल, अगर भाई वो लॉयल है, ठीक है, काम कर रहा है आई थिंक ये नेचर में होता हाँ है। डेफिनेटली वो इमोशंस के ज़्यादा करीब है एक फ़ीमेल। तो वो मैंने एक बहुत पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि एक लड़की अगर अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो अपने काम पे कभी फोकस नहीं कर पाएगी, और एक लड़का अगर अपने काम से खुश नहीं है तो वो रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पाएगा। गेटिंग इट? तो लड़की जो है ना, उसके लिए जो प्राइमरी एलिमेंट है वो रिलेशनशिप है। अगर वो सही चल रहा है तो उसकी लाइफ हैपनिंग है। तो क्योंकि वो सेंटिमेंट्स और इन चीज़ों के ज़्यादा करीब है, वो फैमिली और चीज़ों को नर्चर करना, और वो एलिमेंट ईश्वर ने उसको थोड़ा ज़्यादा दिया ही है। वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, उसके अंदर इमोशंस थोड़े से ज़्यादा भरे हुए हैं, तो इसलिए वो टाइम और इन चीज़ों के लिए क्रेव करती है। ये एक बात है। अब एक यहाँ पर एक टेक्निकल एंगल भी आता है जो हम लोग बात करते हैं, इसकी वजह से कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होने लगते हैं। वो ये है कि ये भी मैं आमतौर पर अपने जो सेमिनार्स करता हूँ उसमें बताता हूँ कि एक मेल दिन भर में ऑन एन एवरेज 7,000 वर्ड्स बोलता है दिन भर में, और एक फीमेल दिन भर में ऑन एन एवरेज 20,000 वर्ड्स बोलती है। ये इस प्रोग्रामिंग के साथ, इस ब्रेन सेट के साथ हम लोग पैदा होते हैं। इसमें कोई लड़की की गलती नहीं है, लड़के की गलती नहीं है, ठीक है। अब वो जो लड़की है जो 20,000 वर्ड्स बोलती है, वो अपने हस्बैंड से शादी करके पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर जाके शिफ्ट हो गई है, ठीक है। अब वो आइसोलेटेड हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं, दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके पास बात करने के लिए कोई लोग नहीं है। पहले छोटी मोटी जगहों पे आसपास के लोग, अड़ोसी पड़ोसी या जॉइंट फैमिलीज़ में लोग होते थे, मम्मी है, जेठानी है, ये है, वो है, तो उनका काम चल जाता था। तो हस्बैंड अगर 3 दिन घर नहीं भी है तो वो सेटिस्फाइड रहती थी वो फीमेल, क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी उस परिवार के साथ। अब वो अकेली है, उस फ्लैट के अंदर रह रही है बॉम्बे, पुणे में, और अब उसको बात करने को कोई मिल नहीं रहा है। हस्बैंड जो है वो थका हुआ है या वो अवेलेबल नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, इंगेज है, तो वो तो फ्रस्ट्रेट है। अब वो मेड से भी भरपूर बातें करती है, मम्मी से आधे घंटे फ़ोन पे बातें, फ्रेंड से बातें करना, बहनों से बातें करना। और आपने ये भी सुना होगा कि लड़के लोग बोलते रहते हैं, तू दिन भर तेरे घर पे फ़ोन पे लगी रहती है, तेरे को तो बस बातें करने रहती है ना। घर के अंदर कॉकरोच भी दिख गया तो सबको पता होता है कि भाई घर में कॉकरोच भी हो गया है ना। ससुराल में सारी बातें पता है। तो इस यहाँ से ना कई बार ये भी होता है कि उस बंदी को कोई ऐसा लड़का मिल जाए अपने ऑफिस में या सोशल मीडिया पे या कहीं पर, जो उसको सुन रहा है, जो उसको टाइम दे रहा है। अब उस लड़की की कोई इंटेंट नहीं है किसी को चीट करने की, पर बायोलॉजिकली उसकी जो नीड है ना कि मैं बोलूँ या मैं बात करूँ या मैं अपनी चीज़ें बताऊँ, वो जो 20,000 वर्ड्स वाली बात, वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल हो रही है। तो वो ट्रिगर होती है कि वो इंसान उसके ज़िंदगी में उसका अच्छा दोस्त बन जाए या उसके ज़्यादा क्लोज रहे। अब उस फुलफिलमेंट के लिए उसने वो दोस्त बना लिया है। एक सोसाइटी जब बाहर से देखती है तो ऐसा लगता है कि ये चक्कर चालू हो गया है, पर हर बार वो चक्कर नहीं होता। कई बार यही करते 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 वो चक्कर बन भी जाता है ना। बट जो बिगिनिंग था वो गलत इंटेंट नहीं था, बट कई बार वही है ना, इंसानों की अपनी अपनी ज़रूरत